जैसे तैमूर पता है अभी क्या कह रहा था, जैसे मम्मा ने कहा कि तुम सुबह से यानी कि यू हैव बीन वॉचिंग शॉर्ट्स ऑन योर फोन सिंस मॉर्निंग। अब वो कह रहा आधे से ज्यादा बार तो तुमने मुझे पूरी वीडियो नहीं देखने दी। तो जब ये फीलिंग देनी है हमें कि आधे से ज्यादा बार तुमने मुझे वीडियो नहीं देखने दी, आधे से ज्यादा बार को कैसे कहें इंग्लिश में? You were keeping disturb me. यू वर कीपिंग डिस्टर्ब मी इनकरेक्ट हो गया ना But you were disturbing me when I was watching short. अब मैसेज तो तुमने पहुंचा दिया, योर सेंटेंस इज ओके है। यू वर डिस्टर्बिंग मी व्हेन आई वाज वाचिंग शॉर्ट्स, लगभग लगभग एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अंदर आधे से ज्यादा बार वाली फीलिंग तो नहीं आई ना कि आधे से ज्यादा बार, तो यानी कि वो 5-6 बार देखने की कोशिश करी उसने सुबह से, आधे से ज्यादा बार मम्मा ने उसको देखने ही नहीं दी पूरी। तो ऐसी अवस्था में कह देते हैं हाफ द टाइम। Half the time. हाफ द टाइम यू डिडंट लेट मी फिनिश Half the time you didn't let me finish the my video, videos. right? Half the time you didn't let me watch the video completely. तो हाफ द टाइम यानी कि आधे से ज्यादा बार। अब हाफ द टाइम के दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। हाफ द टाइम यानी कि ड्यूरेशन का आधा, या फिर जितनी बार भी हमने ट्रायल किया, जितनी बार भी अटेम्प्ट किया, 2, 5, 10 बार, उसमें भी हाफ द टाइम यू डिडंट लेट मी फिनिश द वीडियो। गॉट द पॉइंट। अब जैसे एक बार और लगता है, जैसे कई बार समय की बात कर देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमें सस्ते में मिल रहा है, सही है। वी आर गेटिंग अ चीप डील, सस्ती डील मिल रही है हमें, और अब मैं कहूँ यार अभी ले लेते हैं, नहीं तो बाद में डबल पैसे लगेंगे, बाद में डबल पैसे लगेंगे। We should buy it now, otherwise वी शुड बाय इट नाउ। we should buy it now, हाँ, otherwise the shopkeeper will increase the price. मैसेज तो सब कन्वे कर पा रहे हैं, अदरवाइज वील हैव टू पे डबल द प्राइस। Otherwise we will have to pay double the price. डबल द प्राइस कर दिया, उधर कहा था हाफ द टाइम, जैसे कि double हाफ the द टाइम यू डिडंट लेट मी फिनिश द वीडियोस, राइट? या फिर नेक्स्ट टाइम ही विल चार्ज अस डबल द प्राइस। Next डबल द time प्राइस, he will charge us double the price. डबल द प्राइस यानी कि जैसे कि मैं मान के चलो मैं लेके आया कोई सामान 100 रुपए का, और तुम लाइयो 200 का, तो यू पेड Double the price. डबल द प्राइस, राइट? अब जैसे मान के चलो कि ऐसा कर रहे हैं कि शॉर्टकट ले लेते हैं, जैसे कहीं हम जा रहे हैं, समय के लिए कैसे कहेंगे? 2 गुना समय लगेगा, तो ये सीखते हैं। डबल टाइम जब लगता है, जैसे मान के चलो Double the हाँ, Double the time. ना डबल द टाइम नहीं कहते हैं, बस ये बताना Time the था double. कि हर जगह वी कांट अप्लाई वन रूल टू एवरी सेंटेंस, इसीलिए कहते हैं ना 500 बातें सीखनी है। क्या लोग पता है उल्टा क्या करते हैं? देखो अपने व्यूवर्स को मैं एक दोबारा से बात बताता हूँ। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम ग्रामर सीखने बैठते हैं पहले, बट ग्रामर इज ओनली 10% पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, 10% है वो। कैसे सीखना है? 500 बातें करना सीख लो। बातें यानी कि जो हम ये इस तरीके के सेंटेंस बोल रहे हैं, जिस दिन 500 सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर समझ में आ गया, आ गई पूरी की पूरी इंग्लिश। लेकिन पूरी ग्रामर अगर आ भी गई, वो 2 दिन में सीख ली जाती है ग्रामर, लेकिन इंग्लिश 10% ही आएगी, राइट? तो अगर जैसे कि मान के चलो समय की बात कर रहे थे, डबल टाइम लगेगा, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अब तुमने कह दिया चलो शॉर्टकट से चलते हैं, इस बात को कैसे कहें? चलो शॉर्टकट से चलते हैं। Let me take shortcut. लेट्स टेक अ शॉर्टकट, राइट? Let's शॉर्टकट take a से चलना तो हम थ्रू वगैरह बाय वगैरह लगाएंगे नहीं, सिर्फ लेट्स टेक अ शॉर्टकट देयर, यानी कि चलो वहाँ शॉर्टकट से चल लेते हैं। अब मैं कहूँ अरे नहीं, वहाँ तो इससे भी डबल समय लग जाएगा, डबल टाइम लगेगा। Double time. इट विल टेक ट्वाइस एज लॉन्ग, It will take twice as long. इट विल टेक ट्वाइस एज As लॉन्ग। long. समय के संदर्भ में याद रखना पड़ेगा कि जैसे मान के चलो कि तुमने एक पेंटिंग बनाई, वो अच्छी, एवरीवन लाइक दैट, सबको पसंद आई, और उसके बाद तुमने दूसरी पेंटिंग बनाई, उसमें तुम्हें डबल टाइम लगा, तो तुम्हें कहना है कि इसमें 2 गुना समय लग गया। It take me twice as long. हाँ, इट टुक मी ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि वो जितना उसमें लगा था कंपेयर करते हो उससे भी उसका 2 गुना, राइट? और अगर डबल खर्चा आ गया तो Double the price. इट कॉस्ट मी डबल द It प्राइस, cost me double the price. राइट? कॉस्ट का कॉस्टी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रहता है, तो कॉस्टेड वगैरह नहीं कहते हैं। इट कॉस्ट मी डबल द प्राइस एंड इट टुक मी ट्वाइस एज लॉन्ग। गॉट द पॉइंट? जैसे हमें ये कहना है कि तैमूर जब से उठा है तब से वीडियो देखे जा रहा है फोन पे लगातार। Taimur has been watching videos since he woke up. देखो ये बिल्कुल सही है। तैमूर हैज बीन का मतलब यानी कि पहले से अब तक बना हुआ है किसी अवस्था में। तैमूर हैज बीन, और किस अवस्था में बना हुआ है? Watching shorts वॉचिंग शॉर्ट्स ऑन हिज फोन, on his phone. है शॉर्ट्स देखने की अवस्था में। तो जब भी ना आईएनजी लगा मिले हमें कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ, क्या मतलब है आईएनजी का? यानी कि
काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बता रहे हैं कि इस अवस्था में बने होना, चाहे वो कोई भी चीज है, जैसे पंखा चल रहा है तो फैन इज रनिंग जब कह रहे हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं इसकी आईएनजी लगा के कि कैसी अवस्था में बना हुआ है। सो तैमूर हैज बीन वॉचिंग शॉर्ट्स, यानी तैमूर बना हुआ है किस अवस्था में, शॉर्ट्स देखने की। अगर इस स्टाइल से हम रटेंगे ना आईएनजी को तो हमें आगे चल के कोई भी जो होते हैं एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने में बिल्कुल ईजी पड़ेगा रूल। सो तैमूर हैज बीन बना हुआ है वॉचिंग शॉर्ट्स सिंस ही वोक अप। जैसे कि इसके बेसिस पे सेंटेंस देख कितना इजी लगेगा। जैसे ये कहूँ कि जब से ये मशीन लेके आया हूँ मैं, ऐसी पड़ी है, ऐसी पड़ी हुई है, जब से ये मशीन लेके आया हूँ ऐसी पड़ी हुई है। एक सोइंग मशीन है हमारे यहाँ पर, because it's not working. yeah, it's out of order. हाँ. Yeah, we need to get it fixed. Yes. Okay, तो बोलना है जब से मैं मशीन लेके आया हूँ ऐसी पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी हुई है। हाँ, this machine has been lying here This machine has been lying here since I bought it. since we bought it. Not only you, we bought it. Since we bought it. तो जब मैंने कहा this machine has been, यानी कि इसकी अवस्था बनी हुई है, और कैसी वाली, lying, पड़े रहने की, right? So this machine has been lying here, पड़ी हुई है, lying हटा दो, this machine has been here idle since we bought it. What the point? लेकिन अब जो सेंटेंस जो मैंने स्टार्ट करा था, मैंने ये कहा था जब से उठाए तब से लगातार वीडियो देखे जा रहा है फोन पे। हाँ, वो have been हो तो गया, हैज बीन हो तो गया, लेकिन और ज्यादा जब हमें एम्फेसाइज करना होता है ना, देखो इसमें एवर सिंस और सिंस समझते हैं। देखो तैमूर हैज बीन वॉचिंग शॉर्ट्स ऑन हिज फोन सिंस ही वोक अप, इसमें तुमने बस ये बताया कंटिन्यूअसली पहले से अब तक जब उठा था, सिंस यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट से। लेकिन अगर मैं इसमें फीलिंग भरना चाहूं जब उठाए उस समय से लगातार, तो एवर सिंस ही वोक अप, तो एवर वर्ड जैसे मैंने जोड़ दिया तो मैंने साथ में ये बता दिया लगातार सिंस उसी वक्त से। सो एवर सिंस ही वोक अप ही हैज बीन वॉचिंग शॉर्ट्स ऑन हिज फोन। Got the point? जैसे कि मैं ये कहूँ, ये मशीन हम 1 महीने पहले लेके आए थे। We bought this machine 1 month ago. Right? We brought this machine a month ago. 1 महीने पहले लेके आए थे, उस समय से लगातार यहीं रखी हुई है। उस समय से अब मुझे लगातार पे भी फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है। उस समय से लगातार यहीं पड़ी हुई है, हटी नहीं एक बार भी। Ever since सेंटेंस के लास्ट में भी ले जा सकते हैं, तो पूरा करके देखते हैं। We brought this machine a month ago and it has been here ever since we bought it. देखो ever since से स्टार्ट भी करा जा सकता है, ever since we bought it, it has been here, या फिर we bought this machine a month ago and it has been here ever since. ever लगाया तो आपने ये बता दिया कि जो since जो स्टार्टिंग पॉइंट था पास्ट में, तब से ever यानी हमेशा ऐसा ही पड़ा हुई है। Got the point? जैसे मान के चलो मम्मा उठी थी सुबह कितने बजे, मम्मा उठी सुबह 6 बजे। हाँ। Say this in English. My mom woke up at 6 a.m. हाँ, my mom woke up at 6 this morning. This morning यानी आज सुबह 6 बजे उठी और तभी से तभी से झाड़ू लगा रही हैं। अब मुझे इसमें एम्फेसिस भी डालना है थोड़ा सा कि लगातार उस समय से। तो she woke up at 6 this morning. She woke up at 6 this morning. हाँ। And has been sweeping the floor ever since. since लगाया यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट, और ever यानी लगातार बनी हुई है इस अवस्था में, right? So she woke up at 6 this morning and she has been sweeping the floor ever since. ever since का मतलब है आप since लगा के कहते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट इन द पास्ट, और साथ में ever since जब जोड़ देते हैं यानी उस स्टार्टिंग पॉइंट से लगातार हमेशा। हाँ। Got the point? पेट में दर्द हो रहा है। इसी बात को मैरी ने एक बार इंग्लिश में बोल दियो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। I know. हाँ? My stomach is hurting. My stomach is hurting, right? I have a stomach ache भी कह देते हैं। अब मैं अगर पूछने लग जाऊँ क्या पेट खराब है तुम्हारा? Is your stomach upset? Upset, yeah, you remember that, right? हाँ. पेट वगैरह जब खराब होता है तो वो अपसेट हो जाता है, पता नहीं क्यों, right? हमारा मूड अपसेट होता है, लेकिन वहाँ पर your stomach is upset, right? अच्छा मैरी, causative sentences पता है? causative sentences क्या होते हैं? cause का मतलब क्या होता है? because कहते हैं तो क्या बोल रहे होते हैं हम?
पॉजिटिव Because सेंटेंसेस सारे डिस्कस कर लेते हैं 2-3 मिनट में, राइट। दोबारा रिवाइज करते हैं। जैसे मान के चलो कॉजेटिव जब हम कह रहे हैं यानी हम कारण की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बोलना बहुत कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मूड होता है, हमारा स्टाइल से बोलने का मन करता है। जैसे जब भी हम कारण पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, किसी चीज़ के कारण पे, तब हम पॉजिटिव तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये कह दूं कि तुम बीमार किस चीज़ से हो गई। अच्छा, ऐसे। अब मैं उसमें कारण पूछ रहा हूं तुमसे, हाँ। राइट। तो बीमार किस चीज से हो गई। What made you sick? What made you sick, यानी कि मैं इसमें भी ये लिटरल पॉजिटिव जैसा नहीं लगेगा। What made you sick, इसके अंदर मैं लिटरल वो सोर्स पूछ रहा हूँ किस चीज ने आपको कर दिया बीमार। हाँ। लेकिन इसको मैं और ज्यादा पॉजिटिव करूं तो what caused, What यानी क्या caused? कारण बना, कारण क्या था। What caused your fever। What caused your fever? तो आप डायरेक्ट बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, आप कारण पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर इसने ये गिराया अगर इसने ये गिराया इसी से साफ करवाऊंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, कारण बन जाऊंगा। कारण पे एम्फेसिस कर रहे हैं, किसी और से काम कराना, इसी से साफ कराऊंगा अगर इसने ये गिरा दिया तो। If he will fall down. Not fell down, if it spills it, if he spills it। If he spills it, हाँ, I will make right, I will make him clean clean this himself। this himself. I'll make him clean this himself, यानी कि मैं इसी से साफ करवाऊंगा। यानी कि किसी से काम करवाना, किसी के लिए कारण बनना, किसी के लिए कारण पैदा करना, राइट, या किसी की अवस्था कर देना। अब इसमें ना पॉजिटिव में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे मेक कह देते हैं, हैव कह देते हैं, गेट कह देते हैं, लेट कह देते हैं। हर किसी में हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं किसी और से काम करवाना। जैसे कि मान के चलो कि ये है, कैसे खा रहा है? अब ये है कि अब मान के चलो कि तुम्हें अयान से कुछ मंगवाना था। कोई चीज़ मंगानी है तुम्हें, बाजार से कुछ भी चीज़ मंगवानी है। तो अगर ये कहें, मम्मा कहें 1 सेकंड, अगर मम्मा ये कह दें कि अयान से मंगवा लो, हाँ, तो ये पॉजिटिव जैसा है, यानी अयान से कुछ काम कराया जा रहा है। मम्मा कहें अयान से मंगवा लो, तो कैसे कहेंगे। मेक अयान गो। मेक अयान गो। मेक अयान गो जब कह दिया ना, तो थोड़ा हमने कहा फोर्सफुली, ये फीलिंग है, फीलिंग फोर्सफुली, यानी कि अयान को फोर्स करो जाने के लिए, मेक अयान गो। हाँ, we have to force it। इसी से दूसरे से काम करवाने को हम कॉज कर देना कह देते हैं, उसके लिए कारण बन जाओ। जैसे मान के चलिए कि तुम अपना होमवर्क करके नहीं गई स्कूल, हाँ, है, और वहाँ पर कोई एक फ्रेंड आ गई, मैंने उससे अपना सारा का सारा काम करवा लिया, हाँ, तो कैसे कहेंगे। I made my friend to do my work। देखो, आई मेड माई फ्रेंड डू माई होमवर्क, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं। मेक या मेड कह देते हैं, उसके साथ कभी भी टू नहीं लगता, नहीं कहते हैं। तो आई मेड माई फ्रेंड डू माई होमवर्क, इसमें पता है फीलिंग क्या आ रही है, क्या, कि तुमने जबरदस्ती करके, यानी कि तुमने अच्छा, कमांड दी, torture किया। रिक्वेस्ट नहीं आई है। लेकिन इस वाली फीलिंग में अगर तुमने किसी व्यक्ति को कन्विंस किया, तो I asked my friend to complete my work। ये तुमने अपने एक्शन पे ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, मैंने ऐसा रिक्वेस्ट करी। वरना कह देते हैं आई गॉट माई फ्रेंड I got my friend टू डू माई होमवर्क। to do my homework। आई गॉट माई फ्रेंड में यानी कि यू परसुएडेड समवन टू डू समथिंग। परसुएड करने का मतलब कन्विंस कर लेना, अरेंज कर देना उसके लिए, उसे मना लेना। तो आई गॉट माई फ्रेंड टू डू माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना होमवर्क करा हुआ नहीं था। आई हैडंट फिनिश्ड माई होमवर्क येस्टरडे एंड क्या नाम है फ्रेंड का, आई गॉट हर। तो जैसे तुमने कहा आई गॉट हर, यानी कि कोई अरेंज हो गया और आपने उसको कन्विंस करके उससे अपना काम करा लिया। आई गॉट हर जब हम कह रहे हैं, यू गॉट समवन टू डू समथिंग। गेट के साथ हमेशा टू। और मेक हम कब कहते हैं, जब हम ये बताना चाहते हैं कि भाई वो तैयार वैयार नहीं था, थोड़ा फोर्सफुली, थोड़ा मेरी कमांड, मैंने ऑर्डर दिया। हाँ, और जब दोस्त से करवाया तो आई गॉट हर टू डू माई होमवर्क, तो मतलब कि आपने उसे कन्विंस कर लिया। आपका एम्फेसिस यहाँ पे थोड़ा प्यार से कन्विंस करके काम कराने पे है, मेरी कर देती है, राइट। अब जैसे मान के चलो कई बार हैव भी कह देते हैं, आई हैड हर डू माई होमवर्क। I had her do my homework। ये गॉट टू और हैड लगभग एक ही जैसे हैं, जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई उपलब्ध हो गया काम के लिए। सही है। जैसे मान के चलो कि मेरे को सीढ़ी बाहर लेके जानी थी, कहना है आई हैड टू टेक द लैडर आउट। I had to take the ladder outside। I had to यानी पास में मजबूरी हाँ, थी। मजबूरी थी। और अब वहाँ पर क्या हुआ कि
कोई था ही नहीं, केवल जारा बैठी हुई थी। सही है। अब मैंने क्या करा कि जारा मिल गई मुझे, तो मैंने जारा से ही करा लिया कि जारा उठा के यहाँ रख दो, बिकॉज आई हैव एन इंजरी ऑन माई हैंड। ओके, तो हाँ I got Zara हाँ, आई गॉट जारा to shift the ladder. to shift the ladder There. outside, right? To keep the ladder outside, to put it outside, to take it outside. सबका मतलब वही है। तो आई गॉट जारा टू डू समथिंग, यानी मैंने कन्विंस कर लिया। वरना सिंपल अगर मैं ये बताऊं कि अरेंजमेंट हो गया, कह दिया और काम हो गया, थोड़ा पोलाइट, तो गेट और हेड इंटरचेंजेबली कह सकते हैं। तो कह सकते हैं आई हैड जारा शिफ्ट दैट लेडर आउटसाइड। Outside. तो गेट और हेड में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ आई मेड जारा, तो मतलब जबरदस्ती की तो थी। यानी कि मैंने उसको एक कमांड जैसी दे दी, शी वॉजंट रेडी टू डू दैट। जैसे कोई बंदा अगर तैयार नहीं है कुछ करने के लिए, तो वी मेक देम डू दैट। जैसे कि अब इससे क्या करूँगा, अब इससे करवाऊंगा सफाई, ये कर ही रहा है। आई मेक हिम I क्लीन will द make फ्लोर him clean the floor. हैं। और एक जैसे कुछ जैसे वर्ड जहाँ पे हम किसी को परमिशन दें, कुछ करने को कह दें या करवा लें किसी दूसरे वाले से। जैसे कि ये एक पॉजिटिव की ही कैटेगरी में आ जाता है लगभग कि आधे से ज़्यादा बार तो तुमने मुझे वीडियो देखनी नहीं दी पूरी। Half that time you didn't Let me finish the let me video. finish the video. Half the time you didn't let me watch the video completely. Completely. पूरी नहीं देखने दी। अब जैसे मान के चलो ये कहने लग जाऊं, ये क्या कर रहा है, डांग घूम रहा है, तो He is spinning. स्पिनिंग, बिल्कुल सही है। और एक और बात कह रही है जो कल से कर रखी है इसने, कि इसने अभी भी टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। कौन सी वाली उल्टी है, गला पीछे और पीछे वाली बात आगे। इसने अभी भी टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। He is still wearing the t-shirt opposite. याद नहीं रहता है ना, तो इसीलिए याद रहना बहुत जरूरी है। ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट बिल्कुल वैसा ऑपोजिट हो जाता है। सो ही इज स्टिल वेयरिंग हिज टी शर्ट बैकवर्ड। He is still wearing his t-shirt backward. बैकवर्ड्स कह दिया आपने, पीछे की साइड, वरना कहा था ही इज स्टिल वेयरिंग हिज टी शर्ट द रॉन्ग वे। The wrong गलत way. दिशा में है, द रॉन्ग वे Way around. अराउंड। याद आया? हाँ? ही इज स्टिल वेयरिंग हिज टी शर्ट द रॉन्ग वे Way around. अराउंड। और अगर ये कहें, कल मैंने इसे कहा था सीधी पहनने को। I told him yesterday to wear the t-shirt The right right way way around. around. Right? I told him to put it on the right way around. मैंने इससे told him कहा to था put it on कि right way. सीधी करके पहन ले। और अगर इसने सिलाई अंदर पहन रखी होती तो, यानी कि ऐसी वाली उल्टी पहन रखी होती तो तो अपोजिट हो जाता। नहीं, तब भी अपोजिट नहीं होता है। तब क्यों? वो क्या होता है, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। जैसे कि अब इसने क्या करा, सिलाई ऊपर आ गई और वैसे उल्टी पहन ली। गला सही जगह है लेकिन सिलाई उल्टी है। अच्छा, ही इज वेयरिंग हिज टी-शर्ट इनसाइड अराउंड है, इनसाइड आउट। राइट। और अगर ये कहें कि सिलाई जो है सही तरफ होनी चाहिए, ऐसे करके वैसी वाली सही करने को कह रहे हैं कि सिलाई बाहर है, तो ही इज वेयरिंग हिज टी शर्ट इनसाइड Side आउट। out. अब ये कहें कि सीधी करके पहन ले, यानी सिलाई अंदर और वैसे नॉर्मल। वेयर योर टी-शर्ट आउटसाइड वेयर योर टी शर्ट राइट Right साइड side आउट। राइट, वेयर योर टी शर्ट राइट Right साइड side out. आउट, यानी कि राइट साइड बाहर होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट।